हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं दीक्षा नेगी और मैं आज आपके लेके आई हूँ 100 क्वेश्चंस फॉर हरियाणा पीएससी प्रीलिम्स 2019। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको हमारे पेड ग्रुप के बारे में बता दूं। जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है उसको हमारे डिटेल पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। उसमें हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिम्स रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें आपको पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे और ये जो हमारे टेस्ट पेपर्स हैं इनके डिटेल्ड एनालिसिस मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में। और साथ ही में आपको करंट एंड स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो जितना भी कंप्लीट स्टडी मटेरियल है प्रीलिम्स रिलेटेड सब कुछ ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जिसको भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना है या इस पेड ग्रुप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तुज तुज़क ए बाबरी किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? टर्किश, मंगोल, अरेबिक या पर्शियन? आंसर है ए टर्किश। कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसने ब्राह्मण्स पे भी जिज़्या इम्पोज किया था? बालबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? आंसर है सी फिरोज तुगलक। सुल ए कुल अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसी थी वो किस फिलॉसफी पे बेस्ड थी? यूनिवर्सल टॉलरेंस, यूनिवर्सल पीस, एनलाइटेंड बेलीवोलेंस या इनमें से कोई नहीं? आंसर है बी यूनिवर्सल पीस। आदिवराह टाइटल मिडिवल रूलर्स में से किसने लिया था? महेंद्रपाल, भोज, देवपाल या इनमें से कोई नहीं? आंसर है भोज। इनमें से किस रूलर ने सिटी ऑफ आगरा बनाई? शेरशाह, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोधी? आंसर है डी सिकंदर लोधी। किस मिडिवल रूलर को जिंदा पीर यानी कि लिविंग सेंट के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब, जलालुद्दीन खिलजी, अकबर या कृष्ण देव राया? आंसर है ए औरंगजेब। शिवाजी के जो अष्ट प्रधान थे, एट काउंसिल्स मिनिस्टर्स थे, उसमें से फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर को क्या बोला जाता था? पेशवा, सचिव, पंडित राव या सुमंत? आंसर है डी सुमंत। तारिक ए शेर शाही किस राइटर की लिखी हुई है? अल बिरूनी, अब्बास खान, अब्दुल रज़ाक या इनमें से कोई नहीं? आंसर है बी अब्बास खान। बैटल ऑफ हल्दी घाटी में राणा प्रताप सिंह ऑफ मेवाड़ के अगेंस्ट किस मुगल के किस मुगल फोर्सेस से किसने लीड किया था? अकबर, मान सिंह, पीर मोहम्मद या इनमें से कोई नहीं? आंसर है बी मान सिंह। किस सुल्तान को हिस्टोरियंस इलस्टाड आइडियलिस्ट मानते हैं? अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोधी, शेरशाह सूरी या मोहम्मद बिन तुगलक? आंसर है डी मोहम्मद बिन तुगलक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन गवर्नमेंट की किसके पास है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये कैबिनेट मंत्री? आंसर है ए राष्ट्रपति।
प्रेसिडेंट जब कोई भी विधेयक को एक विदाउट एनी टाइम पीरियड अपने पास रख लेता है तो इस बिल या इस पावर को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो या क्वालिफाइड वीटो। आंसर है बी, पॉकेट वीटो। मनी बिल के केस में यानी कि धन विधेयक के केस में राज्यसभा के पास क्या पावर है कि वो बिल को या तो अप्रूव करे या तो वो बिल में अमेंडमेंट्स भी कर सकता है, बिल को रिजेक्ट भी कर सकता है। तो धन विधेयक के केस में राज्यसभा के पास बहुत ही लिमिटेड पावर्स होती है, वो बिल को केवल अप्रूव ही कर सकता है, उसमें कुछ सुझाव दे सकता है लेकिन वो बाइंडिंग नहीं है। तो सेकंड एंड थर्ड गलत है, आंसर है वन ओनली। इनमें से कौन सा सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है? पब्लिक हेल्थ, ट्रेड एंड कॉमर्स, एजुकेशन एंड लोकल गवर्नमेंट। आंसर है सी, एजुकेशन। इनमें से किसे कौन कौन से पॉलिनेटर्स हैं? हनी बी, मंकी, लिजर्ड, हमिंग बर्ड। इनमें से सारे ही पॉलिनेटर्स है तो आंसर है डी, ऑल ऑफ देम। स्टेटमेंट्स ये है, इसमें से हमें जानना है, पहचानना है कि कौन सी सॉइल के बारे में बात करी गई है। ये सॉइल पोरस होती है, इसमें नाइट्रोजन की जनरली कमी होती है एंड इसका जो मटेरियल होता है, मतलब ये जो सॉइल होती है ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है। तो ये ब्लैक सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, रेड सॉइल है, पिटी सॉइल है। आंसर है बी, एलुवियल सॉइल। हमें इन एटमॉस्फेयर के लेयर्स को अरेंज करना है फ्रॉम अपवर्ड टू वर्ड्स मूविंग टू डाउन द अर्थ। एग्जॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। एग्जॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। एग्जॉस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। ये एग्जॉस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। तो उसका है ई टी, एम एस टी। आंसर है डी, एग्जॉस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। एडजर्नमेंट मोशन के संदर्भ में देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसे लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। ये मोशन को शुरू करने इंट्रोड्यूस करने के लिए एटलीस्ट 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। तो इसमें से दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर है सी, बोथ आर करेक्ट। राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स किस किस में पार्टिसिपेट करते हैं? उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में, राष्ट्रपति के महाभियोग में या उपराष्ट्रपति को हटाने में। तो राज्यसभा के जो मनोनीत मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के, मतलब यानी कि राष्ट्रपति के इलेक्शन के छोड़ के बाकी तीनों ही प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आंसर है 1, 3 एंड 4। इनमें से कौन है जो अपना ऑफिस होल्ड करता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आंसर है ओनली वन कि कंट्रोलर को भी तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है लेकिन वो इसके प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम नहीं करता है। इसको अगर रिमूव करना है तो इसकी प्रक्रिया भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जैसी होती है कि इसको पार्लियामेंट ही रिमूव कर सकता है, इसीलिए इट डज दे डोंट वर्क अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। डायरेक्टर प्रिंसिपल्स के संदर्भ में देखना कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसे हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है एंड ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। अगर इसका वायलेशन होता है तो इसको किसी भी कोर्ट में लीगली एनफोर्स नहीं किया जा सकता है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर है सी। कौन सी रिट्स है जो इंडिविजुअल्स और साथ में पब्लिक अथॉरिटीज को दोनों को ही इशू किया जा सकता है? हेबिस कॉर्पस, मेंडामेस, सर्शरी, प्रोहिबिशन। आंसर है ओनली वन, मेंडामेस, सर्शरी, प्रोहिबिशन जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट इशू नहीं जारी किया जाता है।
अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होती है तो एक इंसान किस कहाँ पे जा सकता है? हाई कोर्ट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट और सुप्रीम कोर्ट। तो वो दोनों में ही जा सकता है, आंसर है बोथ। एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, किसके पास इसकी पावर है? इससे रिलेटेड कोई भी प्रोविजंस बनाने तो वो कौन बना सकता है? होम मिनिस्ट्री, पीएमओ, पार्लियामेंट या राष्ट्रपति? आंसर है सी, पार्लियामेंट। आर्टिकल 29 के तहत माइनॉरिटीज किस बेसिस में रिकॉग्नाइज की जाती है? रिलीजन, लिंग्विस्टिक और कास्ट? तो वो केवल धर्म और भाषा के बेसिस में उनको किसी भी माइनॉरिटी को रिकॉग्नाइज किया जाता है, ना कि कास्ट के बेसिस में। थर्ड गलत है, 1 एंड 2 बी। देखने कौन सा स्टेटमेंट सही है। जो कोल्ड करंट्स होते हैं वो किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट पे फ्लो करते हैं और वार्म करंट्स ईस्ट कोस्ट पे फ्लो करते हैं। कुरोशियो कोल्ड करंट है, ओआशियो वार्म करंट है। तो देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। वेस्ट कोस्ट में हमेशा जो मोस्टली दे होते हैं वो कोल्ड करंट्स होते हैं, ईस्ट कोस्ट में वार्म करंट्स होते हैं, सही है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। जो कुराशियो है वो वार्म करंट है एंड ओयाशियो जो है वो कोल्ड करंट है, तो इसलिए सेकंड गलत है, आंसर है 1 ओनली। इसमें देखना कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अर्थ, मेंटल और आउटर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, और अर्थ, क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसको लेहमैन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो देखिए जो सेकंड स्टेटमेंट है ये हमारा गलत है। लेहमैन डिसकंटिन्यूटी नहीं होती है। अर्थ, क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, तो आंसर है 2 ओनली। सिस्मिक वेव्स के संदर्भ में देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। प्राइमरी वेव्स ज़्यादा फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स जो होती है वो लिक्विड से भी ट्रैवल कर सकती है, लेकिन जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं वो लिक्विड के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं कि जो प्राइमरी पी वेव्स होती हैं वो सेकेंडरी वेव से ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती हैं। प्राइमरी वेव्स जो है लिक्विड से पास कर सकती हैं लेकिन सेकेंडरी वेव्स नहीं कर सकती। आंसर है सी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सन जब डायरेक्टली ओवरहेड होता है तो वो कब होता है? 21 मार्च, 21 जून, 22 सितंबर या 22 दिसंबर? आंसर है ए, 21 मार्च। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे कब होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए। टाइड्स जो होती हैं वो किस वजह से होती है? इनके रीजंस क्या है? रोटेशन ऑफ अर्थ, मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से या अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से? तो देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है मून अर्थ का और मून एंड सन का ग्रेविटेशनल पुल होता है, तो इस वजह से टाइड्स जनरेट होती हैं। इस वजह से तीनों ही रीजन सही हैं। आंसर है डी, 1, 2 एंड 3। नैरो पैसेज तो जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है जैसे सी या ओशंस, उसको क्या बोलते हैं? इस्थमस, स्ट्रेट, केप या बे? आंसर बी, स्ट्रेट। द्वार फॉर्मेशंस किसका पार्ट है? हिमाचल हिमालयास, कश्मीर हिमालयास, अरुणाचल हिमालयास या सिक्किम हिमालयास? आंसर है डी, सिक्किम हिमालयास। और ये टी कल्टीवेशंस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। मतलब जहाँ पे द्वार है वहाँ पे टी कल्टीवेशन ज़्यादा होता है, इसलिए सिक्किम हिमालयाज में टी कल्टीवेशन
काफ़ी हाई मात्रा में होता है। इसमें देने कौन सा करेक्टली मैच्ड है, रॉक्स के नाम दिए और किस टाइप के हैं। सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक, ग्रेनाइट इंट्रूसिव रॉक, बसाल्ट एक्सट्रूसिव रॉक, मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये सारे ही सही है, आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा रिवर का फीचर्स है, रैपिड्स, लेविस, ऑक्सबो लेक्स, ब्रेडेड चैनल। ये सारे रिवर के फीचर्स है, रिवर से रिलेटेड है, आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ईस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक कौन सा है, अन्नमुड़ी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी या जावेडी हिल्स। आंसर है सी, महेंद्रगिरी। जब हम आई डोनेट करते हैं तो उसमें डोनर का कौन सा पार्ट आई का ट्रांसप्लांट किया जाता है, पूरा आई, होल आई, रेटिना, लेंस या कॉर्निया। आंसर डी, कॉर्निया। इनमें से कौन सी फ्लोरोकार्बन्स हैं जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स या परफ्लोरोकार्बन्स। तो ये जो फ्लोरोकार्बन्स होती हैं ये हाईली वो है डिप्लीटिंग, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं। साथ ही में ये तीनों ही हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग को भी कॉज करती है, तो आंसर है डी, 1, 2 एंड 3। लिचन्स एक सिम्बायोटिक रिलेशन है किसके बीच में, फंगाई, मोसिस, एल्गी, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया फंगाई या एल्गी फंगाई। तो ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसके बीच में, एल्गी एंड फंगी। आंसर है डी। इसमें दो लिस्ट से मैच हमें करना है, सबडक्शन, डाइवर्जेंट प्लेट जोन बाउंड्री, जोन ऑफ सेपरेशन, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, स्प्रेडिंग साइट्स, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। आंसर है सबडक्शन, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, एक, टू। बी प्लेन्स ऑफ सेपरेशन है, डाइवर्जेंट प्लेट जोन बाउंड्री, स्प्रेडिंग साइट्स है, स्प्रेडिंग साइट्स है, डाइवर्जेंट प्लेट जोन बाउंड्री, प्लेन ऑफ सेपरेशन, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। आंसर है सी। राष्ट्रकूटास कौन से रिलीजन को पेट्रोनाइज करते थे, जैनिज्म, बुद्धिज्म, शैविज्म या वैष्णविज्म। आंसर है डी, वैष्णविज्म। इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, आइसोबार्स वो लाइंस होती हैं जो उस प्लेसेस को कनेक्ट करते हैं जहाँ पे सेम टाइप का प्रेशर है, इक्वल प्रेशर है। आइसोहाइट्स लाइंस जो सेम सैलिनिटी वाले एरिया को कनेक्ट करती है। आइसोथर्म्स जहाँ पे इक्वल टेम्परेचर है, उन सारे प्लेसेस को कनेक्ट करती है। ये ऑल आर करेक्ट। तो इसमें देखने इनकरेक्ट जो है वो है बी, आइसोहाइट्स जो होती है ये वो लाइंस होती हैं उन सारे एरियाज को कनेक्ट करती हैं जहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ सैलिनिटी नहीं, इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है, इसलिए आंसर है बी। इन्हें हमें क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है, फाउंडिंग ऑफ गदर पार्टी, चौरा चौरी इंसिडेंट, एग्जीक्यूशन ऑफ खुदीराम बोस, मोपला रेबेलियन इन मालाबार। तो सबसे पहले है एग्जीक्यूशन ऑफ खुदीराम बोस 3, फिर था गदर पार्टी 1, 3-1, फिर मोपला मालाबार 1920 के आसपास 4, फिर है चौरा चौरी इंसिडेंट 22, 3-1-4-2। आंसर है डी। इनमें से देखने कौन सा करेक्टली मैच्ड है, सुधारक, सिसिर कुमार घोष, रस्त गुफ्तार, कौन सा इनकरेक्टली, कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है इसमें ये देखना है, ठीक है। रस्त गुफ्तार गोपाल कृष्ण गोखले, निबंधमाल विष्णु शास्त्री चिपलंकर,
संवाद प्रभाकर बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें जो डी बी है वो गलत है। रस्त गुफ्तार था गोपाल कृष्ण गोखले का, नहीं दादा भाई नरोजी का। चालीस हफिज का टोम कहाँ पे है? भिवानी, हिसार, रोहतक या पंचकुला? आंसर है बी, हिसार। हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीट्स है? 10, 15, 90 या 5? आंसर है ए, 10। हरियाणा में कितने बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? 2, 3, 4 या 5? आंसर है 3 बार। 2011 सेंसस के हिसाब से हरियाणा का टोटल पॉपुलेशन कितना है? 4.10 करोड़, 2.54 करोड़, 2.11 करोड़ या 3.17 करोड़? आंसर है 2.54 करोड़। पॉपुलेशन के हिसाब से हरियाणा 29 स्टेट्स में, 29 राज्यों में किस पे रैंक करता है? 14th, 11th, 18th या 20th? आंसर है सी, 18th रैंक पे। देखना ही कौन सा स्टेटमेंट सही है। हरियाणा का जो एवरेज लिटरेसी रेट है वो 75.55% है। हरियाणा में मेल लिटरेसी रेट जो है वो 84.06% है। हरियाणा में जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो 65.94% है। तो देखने के या तो ये सारे ही करेक्ट है। आंसर है डी, ऑल आर करेक्ट। 2011 सेंसस के हिसाब से देखने कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? हरियाणा का जो फीमेल सेक्स रेशियो है वो है 879 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। एवरेज डेंसिटी हरियाणा की है 563 पर स्क्वायर किलोमीटर। मेल लिटरेसी रेट रूरल हरियाणा का 81.55% है और रूरल हरियाणा का जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो 51.96% है। तो इसमें देखना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसमें इनकरेक्ट सेकंड है। हरियाणा का जो एवरेज डेंसिटी है वो है 573 पर स्क्वायर किलोमीटर। साहित्य अकेडमी हरियाणा की कब फॉर्म हुई थी? 9 जुलाई 1970, 9 अगस्त 1980, 7 जुलाई 1965 या इनमें से कोई नहीं? आंसर है फर्स्ट, 9 जुलाई 1970। सर्दियों के महीने में वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस जो ओरिजिनेट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? साइक्लोन डिप्रेशन ओवर अरेबियन सी, या तो मेडिटेरियन सी में टेम्परेट साइक्लोन्स हैं, या ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं, या साइक्लोन्स है लक्षद्वीप आइलैंड में? तो ये मेडिटेरियन सी में टेम्परेट साइक्लोन्स है। आंसर है बी। इनमें से कौन से सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने विडो मैरिज के लिए काम किया था? ज्योतिबा फूले, देवेंद्रनाथ टैगोर, विष्णु शास्त्री पंडित? आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। इसमें से कौन से एंशियंट रूलर्स हैं जिन्होंने जैनिज्म अडॉप्ट कर लिया था? बिम्बिसारा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका? आंसर है 1 एंड 2 ओनली। अशोका ने जैनिज्म ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। इनमें से कौन सी कंट्रीज़ है जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम की पार्टनर्स हैं? चाइना, फ्रांस, इंडिया, इजराइल एंड पाकिस्तान? तो बस फ्रांस एंड इंडिया ही इसका पार्ट है। बाकी के जो तीनों नेशंस है, चाइना, इजराइल एंड पाकिस्तान, तीनों ही इसके मेंबर्स नहीं हैं।
इनमें से कौन-सी लैंग्वेज है जिसको सबसे पहला क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला था? संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम। आंसर है बी, तमिल। जब कभी टेम्परेचर बढ़ता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसका रिजल्ट क्या होगा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कांस्टेंट रहेगी, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है। आंसर है बी। वाटर स्प्राउट्स क्या है? साइक्लोन्स हैं लैंड पे, ये गीजर्स हैं जो प्लेट बाउंड्रीज में बनते हैं, टॉर्नेडोज हैं जो सी में बनते हैं, या तो ये नदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन्स हैं। तो ये जो सी में समुद्र के ऊपर जो टॉर्नेडोज होते हैं, इनको वाटर स्प्राउट्स कहते हैं। आंसर है सी। लिक्विड नाइट्रोजन में से किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? कूलेंट्स फॉर हाई कैपेसिटी कंप्यूटर्स, फूड प्रिजर्वेशन, क्रायोजेनिक, मेडिकल प्रोसीजर्स। तो लिक्विड नाइट्रोजन सभी के लिए यूज़ होती है। आंसर है डी 1, 2 एंड 3। इनमें से कौन सा प्ले कालिदास ने लिखा था? मालविका अग्निमित्र, अभिजन शकुंतलम, मृच्छकटिका, या रत्नावली। तो कालिदास ने मालविका अग्निमित्र और अभिजन शकुंतलम लिखा था। आंसर है 1 एंड 2। रत्नावली लिखा था हर्षवर्धन ने। मृच्छकटिका किसने लिखा था? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखने कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? मंजूषा पेंटिंग्स हरियाणा, कालीघाट पेंटिंग बंगाल, थंका पेंटिंग सिक्किम, वारली पेंटिंग तेलंगाना। तो इसमें बस जो बी है वो सही है। कालीघाट पेंटिंग्स बंगाल की है, थंका पेंटिंग्स लद्दाख की है, वारली पेंटिंग्स महाराष्ट्र की है। मंजूषा पेंटिंग्स कौन से स्टेट की है? आपको कमेंट करके बताना है। इसमें देखने कौन सा करेक्टली मैच्ड है? टेम्पल्स दिए हैं और वो किस रिलीजन से एसोसिएटेड है ये देखा है। एलोरा हिंदुज़्म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। बादामी हिंदुज़्म एंड जैनिज़्म से है। खजुराहो है, वहाँ पे हिंदुज़्म, जैनिज़्म और तांत्रिज़्म तीनों ही से रिलेटेड है। तो तीनों ही सही है। आंसर है डी 1, 2 एंड 3। देखना ही कौन सा स्टेटमेंट सही है। जैनिज्म ने रिकग्नाइज किया था कि जो भगवान है, गॉड है, वो सुप्रीम बीइंग है। जैनिज्म ने वर्ना सिस्टम को कभी कंडेम नहीं किया। राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट एक्शन जैनिज्म के 3 रत्न हैं। तो देखिए जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि गॉड को उन्होंने रिकग्नाइज तो किया था, उन्होंने गॉड का एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट तो किया था, बट उन्होंने उसको सुप्रीम बीइंग नहीं रखा था, उन्होंने गॉड को जन से नीचे रखा था। इसीलिए फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, थर्ड भी सही है। आंसर 2 एंड 3 ओनली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के संदर्भ में देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो मेजॉरिटी मेंबर्स थे वो डायरेक्टली इलेक्ट हुए थे। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन किया गया था। महात्मा गांधी, एम ए जिन्ना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स नहीं थे। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है कि इसमें डायरेक्टली इलेक्टेड तो मेंबर्स थे ही नहीं, फर्स्ट गलत है। सेकंड सही है, थर्ड भी गलत है। थर्ड इसलिए गलत है क्योंकि महात्मा गांधी तो उसके मेंबर नहीं थे, पर एम ए जिन्ना मेंबर थे, लेकिन पार्टीशन के बाद वो हट गए थे, तो इन्होंने विड्रॉ कर लिया था, इसीलिए सेकंड सही आंसर है 2 ओनली। इनमें से कौन है जिसको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नहीं है? नॉमिनेटेड मेंबर्स, मिनिस्टर जो अभी इलेक्ट नहीं हुए हैं लेकिन वो मेंबर है, प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल। तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट तो होता है, लेकिन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इंजॉय नहीं करता है, इसलिए पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को छोड़ के बाकी के तीनों ही के पास पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं। आंसर है 1, 2 एंड 4 है। डज नॉट पूछा कि कौन इंजॉय नहीं करता है, तो आंसर है ओनली 3। देखना ही कौन सा पेयर इनकरेक्टली मैच्ड है। मेनपुरी कॉन्स्पिरेसी, राम प्रसाद बिस्मिल, चित्तगोंग आर्मरी रोड रेड, जतिन दास, काकोरी कॉन्स्पिरेसी, अशफाकुल्ला, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, भगत सिंह। आंसर इसका है इनकरेक्टली जो मैच्ड है वो है बी, चित्तगोंग आर्मरी रेड जतिन दास ने, ये थी सूर्य सेन से रिलेटेड। ठीक है, सूर्य सेन ने चित्तगोंग आर्मरी रेड किया था, तो आंसर है बी।
हिमालयन ब्लंडर महात्मा गांधी ने किस मूवमेंट को बोला था? किस सत्याग्रह मूवमेंट के बाद महात्मा गांधी ने हिमालयन ब्लंडर रेफर किया था? रॉलेट सत्याग्रह, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, इंडिगो रिवोल्ट, इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए, रॉलेट सत्याग्रह। किस वाइसरॉय के तहत अंडर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे राम से मैकडोनल्ड, उन्होंने कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिलिंथगो, लॉर्ड वेवल या लॉर्ड विलिंगडन? आंसर है डी, लॉर्ड विलिंगडन। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन कौन से राज्य से पास होता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये 5 राज्यों से पास होता है, जिसमें से मध्य प्रदेश है, राजस्थान नहीं है, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश है। बाकी के 2 कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 1, 3, 4 आंसर है ए। डनकन पैसेज कहाँ पे है लोकेटेड है? साउथ और लिटिल अंडमान के बीच में, लिटिल एंड ग्रेट निकोबार के बीच में, अंडमान का मिडिल एंड नॉर्थ अंडमान के बीच में, ये मिडिल और साउथ अंडमान के बीच में। आंसर है ए, साउथ और लिटिल अंडमान के बीच में। इनमें से किस ग्रुप का इंडिया मेंबर नहीं है? ग्रुप ऑफ 20, ईस्ट एशिया समिट, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एशिया पैसिफिक कोऑपरेशन को छोड़ के दोनों ही का इंडिया मेंबर है, तो आंसर है 1 एंड 2 ओनली। जब प्रेसिडेंट का ऑफिस में वैकेंसी होती है तो वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज करता है ड्यूटीज़, कब तक करता है? फॉर द रिमेनिंग पीरियड, जितना भी टाइम पीरियड, जैसे 2 साल बचे तो पूरे 2 साल के लिए, या तो पूरे 5 साल के लिए, या तो तब तक के लिए जब तक नया प्रेसिडेंट नियुक्त होकर आता है, या तो 6 महीने के लिए। आंसर है सी, टिल द नेक्स्ट प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड। प्राइम मिनिस्टर इसमें से किस किस का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है? नीति आयोग, सेंट्रल एपेलेट ट्रिब्यूनल, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। तो सेंट्रल एपेलेट ट्रिब्यूनल को छोड़ के वो तीनों का ही होता है। आंसर है 1, 3 एंड 4। आंसर है बी। मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी कहाँ पे लोकेटेड होती है? हार्ट में, ब्रेन में, किडनी में या थ्रोट में? आंसर है बी, ब्रेन में। हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट जो होता है आई में, वो कैसे सही हो सकता है? कन्वेक्स लेंस से, कनकेव लेंस से या प्लानो कन्वेक्स लेंस से? इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए, कन्वेक्स लेंस से। इनमें से कौन सी कंट्रीज है जो ASEAN+3 का पार्ट है? चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो चाइना जो 3 है, इसमें से चाइना है, जापान है एंड साउथ कोरिया है, तो आंसर है इसका ओनली 1। हिमाचल और लेसर हिमालयस में कौन कौन से रेंजेस आते हैं? पीर पंजल, महाभारत, जस्कर, शिवालिक्स। तो इसमें है पीर पंजल एंड महाभारत 1 एंड 2। तीसरा कौन सा है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इनमें से कौन कौन सी रिपोर्ट्स है जो वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंटरनेशनल डेट स्टैटिस्टिक्स। तीनों ही रिपोर्ट्स है जो वर्ल्ड बैंक प्रकाशित करता है। आंसर है डी, 1, 2 एंड 3। देखना ही कौन सा स्टेटमेंट सही है। द्वार्स जो है वो टी गार्डन्स के लिए फेमस हैं। कोल्ड डेजर्ट जो है कश्मीर का, वो ग्रेट हिमालयाज और पीर पंजल के बीच में है। तो देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो सही है कि द्वार फॉर्मेशंस जो सिक्किम हिमालयस के पास है वो टी गार्डन्स के लिए फेमस है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है कि जो कश्मीर कोल्ड डेजर्ट है वो ग्रेट हिमालय और पीर पंजल के बीच में नहीं है, ये ग्रेट हिमालय और काराकोरम रेंज के बीच में है। तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। आंसर है 1 ओनली। इसमें देखो ना कौन सा सही है, एक तरफ रिवर दिए, एक तरफ सोर्स दिए हुए हैं। इंडस, वेरिंग, झेलम, थांडी, चिनाब, रोहतांग पास, रावी ग्लेशियर नियर बुखारचू।
आंसर है डी। इनमें से कौन सी कंट्री है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो स्ट्रक्चर है उसका पार्ट नहीं है? सोमालिया, जिबोती, केन्या या इथियोपिया? आंसर है सी, केन्या। गल्फ ऑफ एडन कहाँ पे है? यमन इथियोपिया में, सोमालिया इथियोपिया में, यमन सोमालिया में, सूडान या सऊदी अरेबिया में? आंसर है यमन इन सोमालिया में। इनमें से किसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर कहा जाता है? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कर्जन? आंसर है बी, लॉर्ड रिपन को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर कहा जाता है। जॉइंट में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसका मेन रीज़न, कॉमन कॉज क्या है? यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विनेगर या इनमें से कोई नहीं? आंसर है ए, यूरिक एसिड। इनमें से कौन से मेंबर्स है जो आसियान और बिम्स्टिक दोनों का ही मेंबर है? बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड? आंसर है बी, 2 और 4। म्यांमार एंड थाईलैंड जो है वो दोनों का ही मेंबर है। इनमें से कौन से रीजंस है, कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल रहता है? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ऑल्टीट्यूड या सी से डिस्टेंस या ओशन करेंट्स? लॉन्गिट्यूड को छोड़ के बाकी सारे रीजंस हैं 1, 3, 4 एंड 5। आंसर है बी। हमें से मैच करना है डोल्डम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, हॉर्स लैटिट्यूड्स, ITCZ, फ्रंट्स ट्रॉपिकल बेल्ट, ट्रेड विंड्स, मिडिल लैटिट्यूड्स? आंसर है इसका ए का 2 है, 1 का 3 है, फ्रंट्स है, मिडिल लैटिट्यूड्स, ट्रेड विंड्स है 3। आंसर है सी, A2, B1, C4 एंड D3। गोल्ड किस टाइप के रॉक्स में पाया जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस रॉक्स या मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स दोनों में? आंसर है ए, सेडिमेंट्री रॉक्स। गुलामगिरी बुक किसने लिखी थी? D.K. कार्वे, M.G. रानादे, ज्योतिबा फूले, जवाहरलाल नेहरू? आंसर है सी, ज्योतिबा फूले। इनको हमें करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, बैटल ऑफ प्लासे, बैटल ऑफ बंदीवश? तो पहला है 2, इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, फिर है बैटल ऑफ प्लासे 3, फिर है बैटल ऑफ बंदीवश 4, फिर है 1। तो 3, 2, 3, 4, 1 आंसर है सी। इनमें से कौन से ग्रीन हाउस गैसेस है जो वॉल्केनोज के थ्रू एमिट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड? तो वॉल्केनोज ये तीनों ही ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करता है। आंसर है D1, 2 एंड 3। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड रिनाउंस किया था जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद, और सर सुब्रमण्यन अय्यर ने अपना नाइटहुड दिया था होम रूल लीग के रेप्रेशन को प्रोटेस्ट करने के लिए। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आंसर है सी, बोथ आर करेक्ट। शुद्धि मूवमेंट के रेस्पेक्ट में देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये शुद्धि मूवमेंट तत्वबोधिनी सभा ने शुरू करी थी। इसका मेन लक्ष्य क्या था कि जो हिंदूज है इस्लामिक क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए हैं उनको वापस हिंदुज़म में लेके आना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। ये तत्वबोधिनी सभा ने ये आर्य समाज से रिलेटेड थी, दयानंद सरस्वती। और सेकंड स्टेटमेंट सही है। आंसर है 2 ओनली। इनमें से कौन जुडिशियल रिफॉर्म्स से रिलेटेड है? वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड रिपन?
तो ये तीनों ही जुडिशियल रिफॉर्म से रिलेटेड है। आंसर है D1, 2 एंड 3। अब हमें ये जो डिसकंटिन्यूटीज़ हैं इनको अर्थ से टूवर्ड्स सरफेस की तरफ को ऑर्डर में लगाना है। मोरोविसिक का डिसकंटिन्यूटी, रेपेटिव डिसकंटिन्यूटी, लेहमन डिसकंटिन्यूटी एंड गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो पहले है लेहमन, फिर है गुटेनबर्ग, फिर रेपेटी, फिर मोहरोविक। तो हो गया आंसर है 3, 4, 2, 1। आंसर है बी, LGRM। इनमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? अनटचेबिलिटी का अबॉलिशन गारंटी किया गया है अंडर आर्टिकल 17, और अगर अनटचेबिलिटी के ग्राउंड्स पे अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर से। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आंसर है सी। पार्लियामेंट्री डिवाइसेस के कंसेप्ट में देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टार्ट क्वेश्चंस में ओरल क्वेश्चंस होते हैं, अनस्टार्ट क्वेश्चन में रिटन आंसर्स होते हैं। स्टार्ट क्वेश्चंस में क्या होता है कि उनको ओरल आंसर्स देने होते हैं, अनस्टार्ट में रिटन आंसर देने होते हैं। शॉर्ट नोटिस में जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनसे पूछते हैं, उनका रिटर्न उनको 7 डेज में मिलता है। तो देखिए जो पहला है वो सही है, स्टार्ट क्वेश्चंस का ओरल आंसर होता है, अनस्टार्ट का रिटर्न आंसर होता है, सही है। लेकिन जो थर्ड है वो हमारा रॉन्ग है, क्योंकि इसमें 7 डेज नहीं 10 डेज का नोटिस मिलता है। तो इसलिए थर्ड हमारा गलत है, 1 एंड 2। तो आंसर है सी। पहला लॉ कमीशन कौन से कब आया था, किसके अंदर आया था? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, या इनमें से कोई नहीं। आंसर है डी, नन ऑफ देम, क्योंकि पहला लॉ कमीशन आया था 1854 में, और ये 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसके अंडर बना था। सेकेंड शेड्यूल में कौन कौन से प्रोविजन से रिलेटेड नहीं है? प्रेसिडेंट, स्टेट्स का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका स्पीकर, और इंडिया का जो भारत का नियंत्रक और महालेखक परीक्षक है वो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन। तो जो सेकंड शेड्यूल है उसमें प्रेसिडेंट, स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर, कैग, इन सब के से ही रिलेटेड है, लेकिन यूपीएससी चेयरमैन से रिलेटेड नहीं है। 1, 2 एंड 3 है। आंसर है सी। स्वच्छ शक्ति 2019 कहाँ पे आयोजित की गई थी? रोहतक, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र या पानीपत? आंसर है सी, कुरुक्षेत्र। तो दोस्तों ये थे आज के मेरे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2019। तो जिसको भी वीडियो अच्छा लगा होगा वो इस वीडियो को लाइक करिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों ये पेड ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू एवरीवन।